हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें बीएफएस देख लिया था, है ना। बीएफएस मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च। उसके अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, क्यों यूज होता है, और मैंने उसके रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। ठीक है। अब आज की वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ग्राफ का ही पार्ट है वो, है ना। टॉपिक का नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो मोस्टली इन टाइप के क्वेश्चंस आपको ग्राफ में मिलेंगे ना, तो वो इन्हीं टाइप के मिलेंगे। बीएफएस के ऊपर आपको दे देंगे, डीएफएस के ऊपर दे देंगे, है ना। उससे उसके रिलेटेड या तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, है ना, टीसी बोलते जैसे, या फिर आपका कुछ मतलब ट्रेवर्सल पूछ लिया कि ये ट्रेवर्स कैसे हो रहा है ना। ये पूरे ग्राफ को अगर मैं ट्रेवर्स करूंगा बीएफएस की हेल्प से और डीएफएस की हेल्प से, तो ट्रेवर्स कैसे हो रहा है ना, वो चीज रहती है। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं ग्राफ के अंदर, है ना। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहता, गेट की एग्जाम इजी रहती है। ऑल्दो अभी कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, एवरी ईयर, तो इसलिए हो सकता है टफ भी कर दें ये लोग। बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, लॉजिकली बेसिक्स जो आपके हैं वो क्लियर है, लॉजिकली आपको समझ में आता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो डीएफएस होता क्या है, तो देखो डीएफएस यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपली, डीएफएस इज अ, तो देखो डीएफएस होता क्या है। तो देख डीएफएस क्या बोलता है, डीएफएस यूजेस स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स अ ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक जस्ट लाइक वी हैव बीएफएस, वी आल्सो हैव डीएफएस, एंड स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर ट्रैवर्सल इन दिस। ठीक है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है, ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई, है ना। क्योंकि इसमें हम लोग जो यूज करते हैं वो एडजेसेंसी लिस्ट यूज करते हैं। इस लिस्ट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे जो डीएफएस रहता है उसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग चलता है बीएफएस के कंपैरिजन में। तो वो मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन की हेल्प से, कैसे हम लोग अगर कोई ग्राफ गिवन है तो उसके अंदर हम लोग ट्रेवर्सल कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल है, बीएफएस का डीएफएस का कंसेप्ट कैसे चलता है कि देखो बीएफएस में क्या करते थे, मान लो अगर ये ग्राफ दिया है हमें, तो हम लोग क्या करते थे कि हमने जो सोर्स नोड है, मान लो दिस इज अवर सोर्स नोड, ठीक है, दिस इज अवर सोर्स नोड। हम क्या करते थे, सोर्स नोड है, हम लोग ने करा क्यू लिया है ना। जब हम इसका ट्रेवर्सल लिखने लगेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा ए के बाद में लिखूंगा, जब ए से कनेक्टेड कौन कौन है, बी है, ई है और डी है। ठीक है, ये तीनों लिख दिए। फिर क्या लिखूंगा, बी से कनेक्टेड कौन कौन है, तो ई है, तो ई मैं लिख चुका हूँ, है ना। फिर सिमिलर वे में ई के बाद में आ गया, ई से कनेक्टेड कौन कौन है, तो एफ है, तो एफ लिख दिया। ठीक है। फिर इसके बाद में ई से और कोई कनेक्टेड है, नहीं है। फिर डी पे आ गए, डी से कनेक्टेड कौन है, तो जी है और एच है। ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद में ये ये भी हो गया। अब एफ पे है, एफ से कनेक्टेड कौन कौन है, तो एफ से कनेक्टेड है सी, सी लिख दिया, है ना। सी और इसके अलावा और कोई कनेक्टेड नहीं है। फिर जी पे आ गए, जी से कनेक्टेड एच, है ना। एच तो ऑलरेडी हो चुका है तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। फिर सी, सी से कनेक्टेड आई, तो आई लिख दिया। तो इस तरह से ट्रेवर्सल आता है। ठीक है, ए बी ई डी एफ जी एच सी और आई, ये हमारा बीएफएस का ट्रेवर्सल है। ठीक है, दिस इज बीएफएस ट्रेवर्सल। अब डिफरेंस क्या है डीएफएस के अंदर, तो देखो हम लोग इसमें जैसे यहाँ पर सारे पहले लिखते हैं ना, जो जो कनेक्टेड है वो सारे पहले लिखते हैं, सोर्स नोड से कनेक्टेड जो जो है। डीएफएस में क्या होता है, हम लोग लास्ट एंड तक ट्रेवर्स करते रहते हैं, और जैसे ही जो उसका नेक्स्ट है, जैसे मान लो आई का नेक्स्ट नल हो गया, तो हम लोग फिर आई को प्रिंट कर देते हैं और फिर हम बैक ट्रैक करते हैं, है ना। डीएफएस के अंदर आपको बैक ट्रैकिंग लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, तो सबसे पहले आऊंगा ए, तो ए लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आऊंगा यहाँ पे, ए लिख दिया फर्स्ट में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट हम चले गए बी। मतलब हम क्या करेंगे, एक पाथ को पहले लेंगे, जब तक वो पाथ का नेक्स्ट जो नल नहीं होता है तब तक हम लोग उसे लिखते रहेंगे। तो मैंने करा ए के बाद बी लिख लिया, तो ए हो गया, बी हो गया, बी से कनेक्टेड क्या है, ई है, तो ई लिख दिया। ठीक है, ई से कनेक्टेड क्या है, एफ है, तो एफ लिख दिया। और एफ से कनेक्टेड क्या है, सी है, तो सी लिख दिया। सी से कनेक्टेड क्या है, आई है, तो आई लिख दिया। अब आई से कनेक्टेड कुछ है क्या, मतलब आई से आउटगोइंग कुछ है क्या, आई से आउटगोइंग कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक ट्रैक, तो यहाँ से हम लोग बैक ट्रैक करेंगे। ठीक है, फिर सी, अब बैक ट्रैक करा, अब सी पे जाऊंगा, सी पे कुछ और कनेक्टेड है क्या, सी से कनेक्टेड ई है और आई है, और बट ई ऑलरेडी हो चुका है, तो सी से भी बैक ट्रैक करूंगा। कहाँ पे करूंगा, तो सी से बैक ट्रैक करूंगा एफ पे, कि जिस पाथ पे आऊँ ना मैं उसी पाथ पे जाऊंगा। अब एफ पे आया, एफ से और कोई कनेक्टेड है सी के अलावा, सी ही है बस, तो एफ भी हो गया, आई भी हो गया, सी भी हो गया। ठीक है, अब एफ से फिर बैक ट्रैक करूंगा ई पे, तो मैं फिर ई पे आ गया। अब ई से कनेक्टेड कोई और है, नहीं है। ठीक है, ई से कनेक्टेड कोई भी नहीं बचा अब, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर बैक ट्रैक करेंगे। ई के पहले क्या आया, बी, तो बी से फिर बैक ट्रैक करा मैंने, यहाँ पर आ गया, है ना। बी से और कोई कनेक्टेड है, बी से और कोई कनेक्टेड नहीं है ई के अलावा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर
बी से वापस वेक्टर करेंगे ए पे आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए पे आने के बाद में आप देखेंगे कि क्या कोई है जिसको हमने विजिट नहीं करा है। तो ए पे अगर हम लोग देखेंगे तो ए से बी विजिट हो चुका है, ए से ई विजिट हो चुका है ना। तो हम ए से कनेक्टेड दोनों विजिट हो गए, अब हमारे डी बचा है। हम क्या करेंगे, ए से डी पर जाएंगे। ए से डी पे गए, दिस इज डी, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ आ गया। अब डी से क्या क्या कनेक्टेड है, जी और एच, है ना, जी और एच कनेक्टेड है। तो कोई सा भी विजिट कर सकता है। मान लो मैंने एच विजिट कर लिया पहले, है ना, तो मैं फिर एच पे आ गया। यहाँ पे मैंने विजिट करा, तो डी विजिट हो गया, एच विजिट हो गया, ये ऑलरेडी विजिटेड है सारे, ठीक है। ये मैं बैक ट्रैक करके आ चुका हूँ, ये ऑलरेडी विजिटेड है। एच से कनेक्टेड क्या है, आई है, एफ है, ई है। ई, एफ और आई तीनों विजिटेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, एच से कोई कनेक्टेड नहीं, तो हम लोग बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करके डी पे आ गए। डी से कोई ऐसा है जो विजिट नहीं करा अभी तक, तो एच जी ऐसा है जिसको विजिट नहीं करा, तो मैंने जी लिख दी। दैट्स इट, ये हमारा डीएफएस ट्रैवर्सल हो गया। समझ रहे हो। हमें शुरू करना है एक सोर्स नोड से, हमें जाना है कहाँ तक, हमें लास्ट पाथ जो पॉसिबल है उसका वहां तक जाना है, ठीक है। ये इस तरह से लास्ट पाथ है, और फिर यहाँ से बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करना है, यहाँ से फिर इधर, यहाँ से इधर, 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 और देखते हुए चलना है हर एक नोड को। पहले यहाँ से बैक ट्रैक करा तो देखा मैंने ई से, सी से कुछ ऐसा रह गया क्या जो अनविजिटेड है। अगर वो है तो पहले वो विजिट कर लो, ठीक है। मान लो सी से एफ के लिए इस तरह का रास्ता बना होता, ठीक है, ये दो ऐसे एरो रहते हैं, तो मैंने आई तक लिख लिया। अब आई के बाद में सी पे आता, सी ऑलरेडी लिख चुका हूँ, अब फिर एफ लिखता, ठीक है। तो सी पहले आ जाता और एफ बाद में आता, इस तरह से रहता। समझ रहे हो, मतलब अगर ये पाथ नहीं रहता तो इस तरह से चलता है डीएफएस। अभी आप एक दो एग्जांपल करोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी कि अच्छा किस तरह से डीएफएस वर्क करता है ना। तो ये है डीएफएस ट्रैवर्सल, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्वेश्चंस क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको पूछा जाएगा कि आपको एक ये ग्राफ गिवन रहेगा, इस ग्राफ के अंदर व्हाट आर द पॉसिबल डीएफएस ट्रैवर्सल्स। तो आपको ऑप्शन दे देंगे कि इस तरह का पॉसिबल है क्या, इस तरह का पॉसिबल है क्या। सिंपल है, आपको क्या उठाना है, आपको इन ऑप्शंस को उठाना है। आपको ऐसा नहीं कि सारे पाथ लिखते बैठे हो कि भाई पहले ए से बी, फिर बी से कहीं और, फिर ऐसे इस तरह से नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो ऑप्शन है उसको उठाना है, और वो ऑप्शन फॉलो कर रहा है कि नहीं वो देखना है। तो पहले ए पे आया, ए से डी गया, ए से डी जा सकता हूँ, डी से जी, जी जा सकता हूँ, जी से एच, एच जा सकता हूँ, एच से आई जा सकता हूँ। फिर आई से बैक ट्रैक करना पड़ेगा, तो आई से बैक ट्रैक करा, एच से एफ, एच से ई जा सकता हूँ, ठीक है। तो एच से ई चले गया, या फिर एच से एफ चले गया, कोई भी जा सकता हूँ, है ना। एच से ई चले गया या फिर यहाँ चले गया, एफ से सी चले गया। इस तरह से आपको ऑप्शंस का यूज करके आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो सिंपली, ठीक है। तो और इसी सिमिलर वे में ये भी एक क्वेश्चन मिल गया है आपको। अब ये क्या है ना, जो डीएफएस जो रहता है हमारा, डीएफएस वो डायरेक्टेड ग्राफ के लिए मोस्टली रहता है, पर अगर अनडायरेक्टेड दे दिया तो क्या करना है उसका सिंपल सा तरीका देखो। अनडायरेक्टेड ग्राफ का मैंने आपको बताया था कि क्या होता है ना। इस ग्राफ का स्टार्ट होने के वक्त भी मैंने बताया था, अनडायरेक्टेड ग्राफ मीन्स इट्स अ बाई डायरेक्शनल ग्राफ। तो ना इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ई से ए भी जा रहा है, ए से ई भी आ रहा है ना, इस तरह से चलता है। तो इन इन टाइप के आपको क्वेश्चन, ये वाले टाइप के आपको क्वेश्चंस करना रहेंगे, है ना। अब इसमें बोल दिया कि क्या ट्रैवर्सल रहेगा, तो ए से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, ए से बी जा सकते हैं, ठीक है। बी से ई जा सकते हैं बिल्कुल, है ना। ई से जी जा सकते हैं, जा सकते हैं। जी से एच जा सकते हैं, है ना। मैं इस तरह से एरो कर देता हूँ, ये ए से ई गए, ए से बी गए, है ना, बी से ई गए, फिर ई से एच, ई से जी, और जी से एच, है ना, एच से एफ गए, ठीक है। हमारे सारे एजेस कवर हो गए, सारे नोट्स कवर हो गए, तो हम इसको यहीं ब्रेक कर देंगे। सिमिलरली हम इन ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें इस तरह से करना रहेगा, ठीक है। आज की वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया है। और इसका एक और चीज़ है कि अगर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है डीएफएस की, कंप्लीट ग्राफ की, वो रहती है ऑर्डर वी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि उसमें कंप्लीट ग्राफ क्या होता है तो वो मैंने आपको बताया है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर, है ना, ग्राफ थ्योरी वाले चैप्टर में। तो ये होता है कंप्लीट ग्राफ, ठीक है, जिसके अंदर सारी वर्टाइसेस जो हैं दोज आर कनेक्टेड टू, मतलब ईच अदर, मतलब ये वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू ऑल द थ्री, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू ऑल द थ्री, है ना। सिमिलर वे में ये बची हुई दोनों भी है, ये होता है कंप्लीट ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ के अंदर हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहता है वो होता है ऑर्डर वी ऑफ वी स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो एजेस रहती है ना, नंबर ऑफ एजेस रहती है कंप्लीट ग्राफ में, वो रहती है वी इंटू वी माइनस वन बाई टू। जब आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी बाय टू, और जब आप इसको लिखोगे तो वो हो जाएगा ऑर्डर वी स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म। समझ रहे हो। तो ये होती है कंप्लीट ग्राफ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, दोनों केस में, एडजेसेंसी लिस्ट में भी और एडजेसेंसी मैट्रिक्स में भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीएफएस, मैंने आपको बता दिया।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक देखेंगे, वो है हमारा टाइप्स ऑफ एजेस इन ग्राफ, डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड, क्या क्या रहती है उसका। और एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि कौन सी ग्राफ एज कौन सी क्या रहती है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और ग्राफ थ्योरी भी ज़्यादा लंबा नहीं है ना, जल्दी हो जाएगा। और इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट बचेगा दैट विल बी डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। उसके अंदर भी ऐसा नहीं आपको कोड करना है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। उसका आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, जैसे नैपसेक प्रॉब्लम क्या होती है ना। फिर जो भी जीरो वन नैपसेक क्या होता है, फिर नॉर्मल जो नैपसेक प्रॉब्लम रहती है वो क्या रहती है। तो वो सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे, उनको आपको करना रहेगा, है ना, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और चैनल पे कमेंट जरूर करना कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस, और मुझे और क्या क्या कंटेंट ऐड करना चाहिए। ओके, थैंक यू।